परमात्मा के जन्माभिषेक को मेरू पर्वत पर इंद्र महाराजा और उनके साथ में करोड़ों देवी देवता परमात्मा के जन्म महोत्सव को मनाने के बाद निवेदन करूंगा नाभि राजा मरुदेवी मां से, राज दरबार में नाभि राया को प्रियवंदा दासी बधाई देने पहुंचती है। परमात्मा का जब जन्म हुआ तब नाभि राजा को प्रियवंदा दासी किस तरह से बधाई देती है। हे प्रजाजन वत्सल, हे जीव दया प्रतिपाल, हे जग जीवों के रखवाल, अयोध्या नगरी के श्रृंगार, प्रजाजनों के हृदयहार, नाभि राजा को घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मैं आज एक ऐसा शुभ संदेश लेकर आई हूँ जिसे सुन के आपके रोम रोम आनंद से उल्लसित हो जाएंगे, आप खुशी से नाच उठेंगे। बोलो, बता दूं? प्रेमदा बोल दे, अभी तो बोल दे प्रेमदा, क्या बात है, बोल दे प्रेमदा, क्या समाचार है, क्या शुभ समाचार है प्रेमदा? ऐसे कैसे बता दूं महाराज, मुझे क्या मिलेगा? बता दे, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। मैं बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। बोल, अभी बोल। ऐसे कैसे बता दूं, इतना जल्दी कैसे बता दूं, मुझे और क्या मिलेगा? प्रेमदा, मेरा मन अधीर हो रहा है अभी, और मैं इंतजार नहीं कर सकता। बोल दे प्रेमदा, अभी क्या शुभ समाचार है? आप बोलिए, बता दूं? बोलिए बोलिए, बता दूं? अरे जोर से बोलिए, बता दूं? बोलिए, बता दूं? चलो अभी बता ही देती हूँ। आज मध्य रात्रि को माता मरुदेवी ने, जिसके मुख पर लाखों सूर्य का तेज है और चंद्रमा की सौम्यता है, जिसका मुख वितरागता से दमक रहा है, जिसकी आंखें वात्सल्य और प्रेम का सागर है, जिसके होठ कमल की पंखुड़ियों जैसे है, जिसकी नन्ही नन्ही छोटी छोटी नाजुक अंगुलियां मन को मोह लेती है, ऐसे अनुपम अलौकिक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ओ एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। आदिनाथ नो नाम न धरने, प्रगट्यो तेज सितारो रे। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। आदिनाथ नो नाम न धरने, प्रगट्यो तेज सितारो रे। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। देखिए प्रजाजनों, महाराज ने मुझे कितना दिया है, इतना दिया है। मेरी 7 भवों की दरिद्रता मिट जाएगी, इतना दिया है। लो, आप भी लो, आप भी खुशियां मनाओ, आप भी भगवान का जन्मोत्सव मनाओ।
देखिए, प्रियवंदा दासी ने जैसा कहा, राजा ने उनको इतना दिया है, राजा ने उनको इतना दिया है कि साथ साथ जन्मों तक उनकी दरिद्रता, भाइयों क्या होता है, साथ साथ जन्मों तक दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे टूटे कि 7 दिन तक खाना नहीं खिलाओगे तो चलेगा। प्रियवंदा दासी द्वारा नाभि राजा को जन्म की बधाई देने के बाद नाभि राजा उनको अपार धन संपत्ति से सम्मानित करके उनको विदा करते हैं। और उसके बाद परिवारजनों को पता चलता है कि परमात्मा का जन्म हुआ है, नाभि राया के घर पे पुत्र का जन्म हुआ है। वो बधाई लेके पधारते हैं। ओ लाडीला कुंवरेरा आया रे बुआसा, लाडीला कुंवरेरा आया रे बुआसा। ओ संग आई रे, संग आई रे, संग आई रे सखिया पार, बुआसा लाडकला संग आई रे खुशियाँ पार, बुआसा आया रा। देखो रे बुआ सारो ठाठ निरालो, देखो रे बुआ सारो ठाठ निरालो। ओ ए तो चाले रे, ए तो चाले रे, ए तो चाले रे मस्तानी चाल, कुआसा आया रा। ए तो चाले रे मस्तानी चाल, कुआसा आया रा। बुआसा नाभि राया को जन्म की बधाई देने के लिए दरबार में पधारते हैं और अपने साथ में पुत्र जन्म की खुशियां बनाने के लिए अन्य तरह के खिलौने भी अपने साथ में लाते हैं। और उसके बाद दरबार में पंडित वर्य का आगमन होता है। आए रे पंडित जी आए, आए देखो बन ठन के, आए देखो बन ठन के पंडित जी। अरे संभालिए अपने आप को पंडित जी। तो ऐसे अपने गुरुजी को हैरान मत करो। बैठ जाओ बैठ जाओ। पधारिए पंडित जी पधारिए, मेरे नन्हे नन्हे लाडले दुल्हारे भतीजे का जन्म कुंडली बनाइए। आपके भतीजे की कुंडली तो बहुत ही लंबी है। चैत्रवदी आठम की रात्रि को जन्म, वाह क्या कुंडली है, वाह बहना वाह, क्या कुंडली पाई है आपके भतीजे ने। 7 ग्रह का स्थान में और उसमें भी राशि का स्वामी गुरु, वाह बहना वाह, आपके भतीजे ने क्या कुंडली पाई है। वह तो चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनेगा। और माता जी ने भी 12 स्वप्न देखे थे ना। हाँ हाँ पंडित जी, भाभी ने भी 14 स्वप्न देखे 14 स्वप्न देखे थे ना। हाँ 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 पंडित जी, भाभी ने भी 14 स्वप्न देखे थे, वे भी एकदम स्पष्ट थे। बहना का भतीजा 3 लोक का नाथ और धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाला सर्वत्र तीर्थंकर बनेगा। वाह पंडित जी वाह, आपने कितने सुंदर समाचार दिए हैं। मैं आपको माला माल करवा दूंगी। माला माल, माल ताल जो भी हो, मुझे तो मालपुआ बहुत भाता है। उसके साथ थोड़ी सी रबड़ी और थोड़ा घेवर मिलेगा ना। मैं तो गुलाब जामुन खाऊंगा, गोल गोल नरम नरम, टप 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 मुंह में उतरते ही जाएंगे।
भाभी जी ने भी कितनी सारी, बुआ जी ने भी कितनी सारी मिठाइयाँ लाई है। अगर मुझे सब मिठाइयाँ चखने को मिल जाए तो वाह, आनंद ही आनंद मिल जाएगा। चुप हो जाओ चेले, काम के समय भी तुम्हें ये खाने का सूझ रहा है। चुप हो जाओ, पहले काम करने दो। पंडित जी, आप मुझे मेरे भतीजे के नाम के अक्षर निकाल के दीजिए ना। मुझे मेरे प्यारे लाडले दुल्हारे भतीजे का नाम रखना है। आपके भतीजे की कुंडली तो बेंगलोर से लेके मैसूर तक चली जाए उतनी लंबी है। ओहो, क्या पुण्य है, क्या भाग्य है। अरे हाँ बहना, आपके भतीजे का नाम कोई भी अक्षर से रख सकते हैं। जो भी नाम होगा वह जय और विजय ही होगा। यह तो बहुत शुभ समाचार दिए आपने पंडित जी। मेरी भाभी ने पहले स्वप्न में ऋषभ देखा था। मैं उसी संकेत के अनुसार मैं अपने भतीजे का नाम रखूं। ओली झोली पीपल पान, बुआ ने रखा ऋषभ नाम। ओली झोली पीपल पान, बुआ ने रखा ऋषभ नाम। बोलो ऋषभ कुमार की जय, बोलो ऋषभ कुमार की जय। बोलो ऋषभ कुमार की जय। उसके बाद परमात्मा खेलते खेलते अपना आयुष्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। बाल्यकाल पूरा होता है। उसके बाद प्रभु मोक्ष मार्ग के साधक तो थे ही, लेकिन व्यवहार के लिए इंद्र महाराजा के कहने पर विवाह के लिए तैयार होते हैं और प्रभु ने हां भरी कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं। ऐसी हामी भरने के बाद देवता खुश होते हैं। नाभि राया मरुदेवी माता भी प्रसन्न होती है कि उनके राजकुंवर, उनके पुत्र आदिनाथ ऋषभ देव ने विवाह के लिए हां भरी है और एक बहुत बड़ा मंडप बंधवाया। जैसे कि आज विधि विधान में सुबह यहां मंडप बांधा गया था, परमात्मा के लिए चवरी बनाई गई थी, वैसे ही आदिनाथ प्रभु के दरबार में सोने चांदी की चवरी बनाई गई। वहां पे सुनंदा और सुमंगला परमात्मा की दो पत्नियां वहां प्रभु के पास में बैठती है और सुनंदा और सुमंगला सिवाय की बहुत सारी स्त्रियां सुनंदा और सुमंगला से ईर्ष्या करती हैं कि जिनको अपने जीवन में साक्षात परमात्मा के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, वो स्त्रियां, वो पत्नियां कितनी भाग्यशाली होती हैं। ऐसी ईर्ष्या दूसरी स्त्रियां करती है और वहां पे परमात्मा के हाथों में काकंडोरे मिंढण बांधे जाते हैं और हाथ में पान सुपारी रखकर विवाह की तैयारियां की जाती है। परमात्मा के विवाह के पश्चात जैसा कि सर्वप्रथम कहा गया था, युगलिक धर्म का निवारण आदिनाथ प्रभु ने किया। अभी युगलिक काल समाप्त होने जा रहा था, कल्प वृक्षों का प्रभाव भी कम होने जा रहा था। तब नाभि राया की इच्छा हुई कि मेरा पुत्र ऋषभ है वो राजा बने, और उन्होंने इच्छा जताई। तभी इंद्र का सिंहासन फिर से कंपायमान होता है और इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और ऋषभदेव परमात्मा को एक राजा का वेश, दिव्य वेशभूषा अर्पण करते हैं और राजा से विनंती करते हैं सिंहासन पर विराजमान होने की। और इतने में वहां के युगलिकों को पता चलता है कि हमारे राजा ऋषभदेव बनने वाले हैं, तो उनके अभिषेक के लिए राजा का हमेशा मस्तकाभिषेक होता है। उसके अभिषेक के लिए युगलिक कमल के पत्तों में जल लेने के लिए जाते हैं और इतने में इंद्र राज्यसभा में आकर प्रभु का मस्तकाभिषेक करके प्रभु को सिंहासन पर विराजमान करते हैं।
जैसे ही युगलिक कमल पत्रों में पानी लेकर आते हैं और जैसे ही देखते हैं कि परमात्मा तो पहले से ही सिंहासन पर विराजमान है, उनका मस्तकाभिषेक हो चुका है, वो राजा बन गए हैं, लेकिन युगलिक बहुत विनीत थे, बहुत विनयी थे, इसलिए कमल पत्रों में जो भी उन्होंने जल लेके आए वो परमात्मा के मस्तकाभिषेक नहीं करके प्रभु का चरणाभिषेक करते हैं और प्रभु के चरणों में वो जल अर्पण करते हैं। इसलिए ये विनीत युगलिकों के द्वारा परमात्मा का चरणाभिषेक जिस स्थान पे होता है उस स्थान का नाम विनीता नगरी नाम से जाना जाता है। ऐसे युगलिकों के द्वारा परमात्मा का चरणाभिषेक और विनीता नगरी की स्थापना होती है। परमात्मा की उम्र कितनी थी? 84 लाख कोई पूर्व कौन सा? ईस्ट वेस्ट कौन सा? पूर्व। पूर्व कौन सा? देखिए, ये परमात्मा को और परमात्मा के शासन को जानने की बहुत जरूरी है। एक छोटा सा आपको दृष्टांत देता हूं कि पूर्व क्या होता है। आपके मोबाइल में भी उतने डिजिट नहीं आए, उतने पूर्व की संख्या बताता हूं। एक पूर्व बराबर 7056, याद रहेगा आपको। एक पूर्व बराबर 7056 और उसके पीछे 10 टाइम्स 0, 7056 और उसके पीछे 10 टाइम्स 0 ईयर्स, वर्ष बराबर एक पूर्व। 7056 10 टाइम्स 0 वर्ष बराबर एक पूर्व। ऐसे 84 लाख पूर्व आदिनाथ भगवान का क्या था? आयुष्य था। और परमात्मा ने 84 लाख पूर्वों में से 83 लाख पूर्व अपना आयुष्य ग्रस्त धर्म में, ग्रस्त में बिताया और परमात्मा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। अभी लोकांतिक देवों को पता चलता है कि परमात्मा के दीक्षा का समय बहुत नजदीक है। लोकांतिक देवों का एक काम होता है कि 1 वर्ष पूर्व, परमात्मा की दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व पृथ्वी लोक पर आके परमात्मा को विनंती करते हैं कि परमात्मा आप लोगों को वर्षीदान दीजिए, प्रजाजनों को वर्षीदान दीजिए, आपके दीक्षा का समय बहुत नजदीक है। ऐसा जानकर परमात्मा को विनंती करते हैं और लोकांतिक देवों द्वारा परमात्मा को वर्षीदान की विनंती करने के बाद प्रभु दीक्षा मार्ग पर वैराग्य तो जन्म से था ही, जैसा कि आज आचार्य भगवान ने बताया। सिर्फ जो भी उन्होंने संसार के सुख भोगों का सेवन किया वो सिर्फ व्यवहार से किया, लेकिन अंदर से परमात्मा का वैराग्य इतना मजबूत था कि आज परमात्मा दीक्षा के लिए प्रस्थान करते हैं, वर्षीदान के लिए। और उस समय जब परमात्मा अपने महल से विदा लेते हैं, लोकांतिक देवों की अनुमति मिलने के बाद वर्षीदान के लिए परमात्मा पधारते हैं, तब दरबार में नाभि राजा होते हैं, माता भी होती है, भाई बहन भी होते हैं। लेकिन इतने वर्षों तक परमात्मा के साथ रहने के बाद जिस तरह परमात्मा वर्षीदान के लिए निकलते हैं, तो परिवारजनों का क्या हाल होता है, वो हाल नाभि राजा का क्या हाल होता है। एक पुत्र पिता से जब विदा लेता है, एक पुत्र जब माता से विदा लेता है, एक पुत्र जब अपने भाई बहन से विदा लेता है, एक पुत्र जब अपने प्रजाजनों से विदा लेता है, एक पुत्र जब अपने जितने भी सेनाधिपतियों से विदा लेता है, एक पुत्र जब अपने पूरे नगर जनों से विदा लेता है, एक पुत्र जब पूरे राज्य से विदा लेता है, एक पुत्र जब पूरे देश से विदा लेता है, एक पुत्र जो संसार को छोड़कर परम पद की ओर प्रस्थान करते हैं, तब नगरजनों का, परिवारजनों का, भाई बहनों का, माता पिता का क्या हाल होता है। एक राजमहल में जितनी भी 83 लाख पूर्व से खुशियां 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 चल रही होती है, लेकिन एकदम से मातम जैसा छा जाता है।
सबको परमात्मा की विदाई का एक दुख कि आज इतने वर्षों से परमात्मा आप हमारे पास थे, हमारे साथ थे, और आज आप विदा ले गए, आप चले जाओगे। किस तरह से नाभि राजा अपना दुख व्यतीत करते हैं और बहन अपना दुख व्यतीत करती है, देखते हैं। हे वत्स, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। हे कल्याणकारी, तेरा कल्याण हो, कल्याण हो। हे पुत्र, जिनेश्वर देवों द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान दर्शन चारित्र के आराधना से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, संयम की साधना के मार्ग से आने वाले विघ्नों का पराजय करके अपना साध्य जल्दी सिद्ध करना। हे नंदन, तो धैर्यवान बनना, उत्तम प्रकार से शुक्ल ध्यान से आठों कर्म के क्षत्रियों का मर्दन करना, संयम में अप्रमत्त बनकर आराधना करके तीनों लोक में अपनी विजय पताका फहराना। हे जिनेश्वर भगवंतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अनुपम केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद मोक्ष पद को शीघ्र प्राप्त करना। कुमार, तेरी जय हो, विजय हो। तेरा मार्ग निष्कंटक हो, तेरे विघ्नों का नाश हो। हे करुणानिधि वत्स, हम जैसों को संसार से तिराने के लिए हम पर अपनी दृष्टि रखना। जा पुत्र जा, सुखपूर्वक जा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, हम पर करुणा करना। मेरे लाडले, तेरी जय हो, विजय हो।